मैं प्रभु का सेवक आज संडे सर्विस में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रभु ने आज का दिन हम सभी के लिए अपनी उपस्थिति में आने के लिए बनाया कि हम उसके वचन को सुनकर अपने जीवन में आशीष पाएं और तृप्त हो जाएं। तो चलिए आइए आज हम प्रभु के वचन में चलते हैं और मैं चाहूँगा हम लोग याकूब की पत्री से पढ़ेंगे। पहला अध्याय 22 वचन। याकूब की पत्री पहला अध्याय 22 वचन, जिसमें लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो प्रभु परमेश्वर हमसे इस वचन के द्वारा कहना चाहता है कि जो शिक्षा परमेश्वर ने हमें दी है, जो व्यवस्था परमेश्वर ने हमें दी है, उन शिक्षाओं का हम सच्चाई और खराई में पालन करें। वचन कहता है, अपने कानों को खोलो, वचन को सुनने के लिए तैयार करो और सिर्फ वचन सुनो नहीं, अपितु उसे अपने जीवन में लागू करो। हम बहुत बार स्कूल टाइम में बहुत सारी चीजें सीखते थे। हम व्याकरण हम लोगों ने सीखी, व्यंजन स्वर सीखे। सीखने के बाद क्या हमने उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं किया? अपितु हमें हर चीज का यूज करना पड़ा। जब हमने व्यंजन और स्वर का यूज करना सीखा, तब हमने हिंदी बोलनी सीखी। जब तक हम किसी चीज को सीखकर उसे यूज नहीं करते, तब तक वो हमारे जीवन में महत्व नहीं रखता। वैसे ही हम प्रभु के वचन में से पढ़ते जरूर है, प्रभु का वचन सुनते जरूर है, लेकिन उसे अपने जीवन में लागू नहीं करते। जब तक एक छोटे से बच्चे को गिनती सिखाई जाती है, तब तक वो सिर्फ सीखता है, लेकिन जब वो उस गिनती का अपनी लाइफ में इस्तेमाल करता है, तब वो सिद्ध हो जाता है, तब वो सिद्धता की तरफ बढ़ता है। उस गिनती के द्वारा ही आगे चलकर वो पहाड़े सीखता है, जमा घटा के सवाल सीखता है, भाग गुना सीखता है। वैसे ही प्रभु का वचन हमें बहुत कुछ सिखाना चाहता है। जो श्री प्रभु का वचन सुनते हैं वो ऐसे हैं जैसे सुबह उठते हम सबसे पहले अपने आप को दर्पण में देखते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं कि हम कैसे दिखते थे। क्या हम सभी को याद रहता है दर्पण में देखने के बाद कि हम कैसे दिखते हैं? नहीं रहता। हम वैसे ही हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए हम कैसे दिखते हैं। वचन हमें कहता है कि व्यक्ति जो सुनता है और उसके बाद प्रभु के वचन को अपने जीवन में लागू करता है, वचन उसको कहता है वो जरूर आशीष पाएगा। जब हम कोई चीज सीख कर उसे करने लगते हैं तो उसकी महत्वपूर्णता भी समझ में आती है और
उससे मिलने वाला आशीष भी हम लोगों को मिलता है। आप कहते हैं मुझे खाना बनाना आता है, आप YouTube से बहुत से आज भोजन के तरीके सीखते हैं, बनाने के तरीके सीखते हैं, लेकिन जब तक उसे इस्तेमाल ना करें तो क्या सुनने मात्र से आप ये कह सकते हैं कि मुझे आता है? नहीं कह सकते, क्योंकि जब आप बनाने बैठेंगे तो उसमें बहुत सारी कमियां आएंगी। ये जरूरी नहीं है कि वो भोजन बहुत स्वादिष्ट बन जाए। आप जब बनाने बैठेंगे तो फिर आपको उसे देखना पड़ेगा, फिर आप उसे सुनना चाहेंगे, और फिर एक एक चीज सुन सुनकर उस भोजन को तैयार करते हैं। वैसे ही प्रभु यीशु का वचन परिस्थितियों में भोजन बनाने के बराबर है। हमने सिर्फ भोजन बनाना सीखा, लेकिन सीखना और सीखकर आगे उस पर कार्य होना एक अलग बात है। आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं एक अलग बात है, लेकिन इंग्लिश का आप प्रयोग करना चाहते हैं वो एक अलग बात है। जब तक इंग्लिश का आप प्रयोग ना करेंगे तब तक वो इंग्लिश आपके जीवन में महत्वपूर्णता नहीं आएगी। बेशक से आपने इंग्लिश सीखी होगी, लेकिन उसका कोई महत्व आपके पास नहीं है। वैसे ही आप वचन सुनते जरूर होंगे, लेकिन अगर उस पर नहीं चलते तो उसका महत्व आपके पास नहीं है। वचन कहता है कि यदि हम लोग सिर्फ वचन सुनते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं हैं, हमने वचन सुनकर अपनी जीभ पर लगाम लगाना आज तक नहीं सीखा, तो वचन कह रहा है कोई अपने आप को भक्त भी ना समझे। जो भक्त है वो वचन पे चलेगा, जो भक्त है वो वचन का पालन करेगा, जो भक्त है वो अपनी जीभ पर लगाम भी रखेगा, क्योंकि वचन हमें यही शिक्षा देता है। नहीं तो कहता है कि वास्तविकता में भक्ति व्यर्थ है। तुम्हारी भक्ति व्यर्थ है अगर तुम परमेश्वर के वचन पर चलना नहीं सीखते। तो आप लोग सोचिए कि वास्तविकता में आज का वचन सुनने के बाद क्या आप इस बात को मानते हैं कि आप वचन पे चलना सीखिए? क्या आप इस बात को मानते हैं कि आपकी भक्ति व्यर्थ नहीं? क्या आप इस चीज को मानते हैं कि आप एक अच्छे भक्त हैं? इस वचन के द्वारा अपने जीवन को प्रकट, क्योंकि वचन हमें परमेश्वर के समीप लेकर चलता है। तो धन्यवाद करेंगे आज के वचन के लिए, क्योंकि ये वचन हमारे जीवन को बदलने के लिए सक्षम है। और प्रभु यीशु का प्रेम, प्रभु यीशु की सामर्थ, प्रभु यीशु का अभिषेक, प्रभु यीशु की दया हम पर सदा सर्वदा काम करेगी। अब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का प्रेम, सहभागिता और शांति यीशु नासरी के नाम से हम सभी के जीवन में मेरे उद्धारकर्ता के नाम में मांग लेता हूँ। आमेन। सबको प्रेज द लॉर्ड।